इस पे ऐड करूँ थोड़ा सा, देखें मेरे ख्याल में हमने इकट्ठे इस शहर के अंदर जर्नलिज्म शुरू किया 2001। अच्छा, मुझे कभी इस तरह का प्रेशर फील नहीं हुआ कि जी मैं को गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, जब जो ये फैक्ट्स प्रेजेंट करने हैं, मैं नेशनल असेंबली कवर करने गया हूँ, तो वहाँ मैंने जो चीज़ें देखी ऑन ग्राउंड, जिसने क्या कहा, वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए, उसमें से जो मुझे स्टोरी मिली, पीएससी की कमेटी के अंदर कुछ वहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर रखे गए। फैक्ट्स पे ऐसा तो ओपिनियंस की लड़ाई। अच्छा, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब वो आपने प्रेजेंट कर दिए। देखिए, अब आप लोग हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया हैं, आप लोग मेरे से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर है। एक बंदा जो शाम को 8 बजे बैठा हुआ, जिस तरह आपका प्रोग्राम 8 बजे, वो किसी खोखे पे बैठ के चाय पी रहा है, खाना खा रहा है, आपकी आवाज़ उसके कानों में पड़ रही है, वो आपका कोई इंडिपेंडेंट टू अनबायस्ड एनालिसिस नहीं सुनना चाह रहा। वो आप सुनना चाह रहा है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो हालात हैं, इसके ऊपर काशिफ अब्बासी साहब का एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के बाद क्या ओपिनियन है कि वो किसको ये सही कह रहा है, किसको गलत कह रहा है। मेरे ख्याल में ये हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आप उसके ऊपर आर्गूमेंट कर सकते हैं कि जी काशिफ अब्बासी, खावर गुमन खरीदा की ये जो लाइन है ये गलत है, ये सही है, लेकिन यू हैव टू गिव योर ओपिनियन। लेट मी रिफ्रेज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज, लेट मी रिफ्रेज दिस, कि जब आप बात करेंगे तो अनबायस्ड या न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि आप भी ठीक कह रहे हैं वो भी ठीक है। एग्जैक्टली। और तीसरा कि नहीं सर आप भी ठीक कह रहे हैं, आपका ये है कि ये इशू मेरे सामने है, इस पर आप गलत हैं। अच्छा, बायस के ऊपर आज जब पहले हाइब्रिड रिजीम थी, आज भी हाइब्रिड रिजीम। अगर कोई कहे कि जी आप हाइब्रिड रिजीम कह के हम आप एक साइड ले रहे हैं, मैं साइड नहीं ले रहा, मैं एक फैक्ट प्रेजेंट कर रहा हूं। आज भी हाइब्रिड रिजीम है जैसे पहले एक हाइब्रिड रिजीम थी। लेकिन उस फैक्ट के पीछे कोई सॉलिड एविडेंसेस होने चाहिए ना। आपके पास आज की रिजीम को हाइब्रिड, जस्ट फॉर एग्जांपल आपने एक एग्जांपलिफाई किया है, सॉरी मारिया कुछ कहना चाह रही है, सॉरी टू कट यू इन, बट आज की रिजीम को हाइब्रिड कहने के पीछे आपके पास कोई सॉलिड एविडेंसेस, उन फैक्ट्स के पीछे सॉलिड एविडेंसेस होनी चाहिए ना। फॉर एग्जांपल जस्ट कोट फ्यू ऑफ देम। ये रिजीम बनी कैसे? The vote of no confidence बनी कैसे? कॉन्फिडेंस आया कैसे? No confidence. You think that was? What do you think? जी, I think it was. I think नहीं, I know. आपको पता नहीं है, सारे पिंड को पता है कि क्या हुआ था वहाँ पे। Okay, let's listen to Musharraf Saab. What he has to say about it. ये vote of no confidence. Was it right? Was it wrong? Vote of no confidence. Yes. Note of no confidence is right. The way it was done was wrong. In and of itself, vote of no confidence में कोई इशू नहीं है, लेकिन Inorganic वही लोग No, एक but what we are सेकंड वही asking, what we are talking about is was the process legal or illegal, democratic or undemocratic? इलेक्शन 2018 एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, उसको जिस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है उससे प्रॉब्लम होती आप है। मानते हैं कि इमरान खान सिलेक्टेड थे? जनाब मैं पहले 10 साल पिछले 4 साल से कह रहा हूँ 2018 के इलेक्शन 18 के इलेक्शन मैनिपुलेट हुए थे। नहीं, इमरान खान सिलेक्टेड आपने आपको बहुत पसंद होंगे, आपको बहुत, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ इलेक्शंस रिग्ड थे। रिग्ड इलेक्शन थे 2018। मैंने 2018 के इलेक्शन की शाम को वसीम अदामी साहब ने मुझसे लाइव ट्रांसमिशन में पूछा था, जिसमें हमारा पहला फड्डा शुरू हुआ था। चले, ये इलेक्शन नहीं फैक्ट मेरे पे ना कहें, टेबल पे आ गई ना मेरे बट लेट्स लिसन। आपने अब सुनी है, मैं पिछले 4 साल से कह रहा हूं। मैंने पहले भी सुनी थी लोगों की याद दिलाने के लिए, बिकॉज़ बहुत लोगों को याद है। तहरीरी तौर पे मैं 50-100 दफा लिख चुका हूं, इसमें कोई नई No, you think that vote of no confidence process was illegal or legal, unconstitutional or constitutional? process happen? It was inorganic. How did this happen? Inorganic था ये। क्या ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस गो के एक आईनी प्रोसेस है, कानूनी अमल है, आइन में लिखा है, लेकिन क्या इंसान ये सारे खुद कहां पर कोई गैर कानूनी अमल हुआ? मारिया कह रही है कि अनऑर्गेनिक था। इनऑर्गेनिक कैसे था? बिल्कुल। किसने इकट्ठा किया इंसानों को? इत्तेहादियों का किसने इकट्ठा किया? किसने किया? एक सेकंड मैं जानना चाहता हूं, लेट हर आंसर। एक सेकंड मैं जानना चाहता हूं फरीदा क्या कहेगी, मैं जानना चाहता हूं। ये सब प्रोसेस ऑर्गेनिक था, कॉन्स्टिट्यूशनल था, डेमोक्रेटिक था, लीगल था, थ्रू प्रॉपर और किसी ने इनको इकट्ठा नहीं किया, सारे मुल्क के वसीतर मफाद में इकट्ठे हो गए। फरीदा बिल्कुल ठीक कह रही है, उसी तरह ऑर्गेनिक था, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह 2018 के इलेक्शन, जिस तरह 2018 के इलेक्शन। बस एक सेकंड मैं भट्टी साहब की भी, भट्टी साहब आपका क्या ख्याल है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो था ये सियासी जमातें खुद लेकर आई थी या लाया गया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासी जमातें तो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहती थी, एक दूसरे के खिलाफ प्लानिंग कर रही थी। उन्हें तो भेड़ बकरियों की तरह इकट्ठा करके बांधा गया एक संगल में। वो तो बेचारी अब भी इकट्ठी नहीं है। आपको किसने कह दिया है? काशिफ साहब आप मुझसे ज़्यादा साहिब इल्म है, खुदा का वास्ता 2018 के इलेक्शन में मोहतरम मरियम नवाज शरीफ, मौलाना फजलुररहमान कहते थे इस्टेब्लिशमेंट ने किया, फ्रॉड है, धोखा है, इसमें बैठना गुनाह है। तो 2022 में लीगल कैसे हो गया? उससे पहले तो जरदारी ने शहबाज शरीफ के बारे में अहम हलकों के साथ एक मीटिंग की थी। वो तो फिर दिसंबर नवंबर में गेम हुई, उसके बाद इन्हें इकट्ठा किया गया तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो आ गया।
इसमें अब मैं जरा मैं गरीदा से एक दरखास्त कर जिसमें किसी सियासी जमात का कोई रोल नहीं, जो कहता है तो इसको मनाजरा कराए, मनाजरा, टाइम बताऊंगा, डेट बताऊंगा, कहां कौन बिका। इनको साहब फिर क्यों कह रहे हैं कि जी वो एक गैर मुल्की साजिश, आप मानते उन्होंने हैं गैर मुल्की, खावर उन्होंने गैर मुल्की नहीं कहा, अगर वो ये बिलीव करते हैं, खावर ने खाली इतना कहा कि अगर ये साजिश लग रहा है तो इसको साजिश की बात, आप मानते हैं गैर मुल्की साजिश थी? मैं नाम इस तरफ कोई गैर मुल्की साजिश नहीं, आप मानते हैं कि नहीं मानते? कोई गैर मुल्की नहीं, एक पासे दे रहो ना, तुसी मैं कहते हो एस्टैब्लिशमेंट ने कीता, फिर तुसी कहते हो मैंने नहीं कीता। जवाब सुन लो, साइफर रियलिटी है, रेजीम चेंज सुन ले। नहीं, साइफर एक सेकंड यार, मेरी बात सुन ले, आप मेरी बात तो सुन ले भाई। ये कागज का आप मुझे जवाब दे रहे, ये कागज का जवाब मैं देना या तुसी देना? मेरे को सवाल साइफर है, साइफर है अमेरिकन हिस्ट्री या रिजीम चेंज। मुझे ये नहीं पता कि क्या इस दफा घसीट के रिजीम चेंज कराई गई है या नहीं, उसको नहीं, लेकिन इसमें तकल्लुफ क्यों कर रहे हैं? देखिए खान साहब क्यों तकल्लुफ, उसको इन्वेस्टिगेट एक्चुअली खुल के बात कर लेना। खान साहब ने ये पूरा का पूरा ये जो मलबा है, ये कहां, एक तो पहले ये वाज़ेह होना चाहिए कहां से आया ये। आप समझते हैं कि गैर मुल्की साजिश है? जीरो। ओके, आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने कराई है इमरान खान की हुकूमत? 100%। जब आपने नोटिफिकेशन डेट, एक सेकंड आप सवाल पूछा है, सुन लेना जवाब, ताकि पूरा जो है ऑन एयर चला जाए। अक्टूबर नवंबर पिछले साल मेरे पास एविडेंस, हार्ड एविडेंस नहीं है कि मैं किसी बुनियाद पे कहूं। देखिए हार्ड एविडेंस है हमारे पास हार्ड एविडेंस है। अक्टूबर नवंबर में जो फैसला करवाया जा रहा था खान साहब से, नहीं हुआ, जब जो उन्होंने करने से मना कर दिया, उस पे इतने आलम नाराजगी थी कि फैसला किया गया कि इनको इनकी जगह दिखाई जाएगी। ये एक वजीर आजम के साथ नहीं हुआ। यूसुफ रजा गिलानी ने जब ये कोशिश की कि वो वजीर आजम बनने की कोशिश की, तो उनको अपनी जगह दिखाई गई। नवाज शरीफ को अभी तक किसी को ये समझ नहीं आई ठीक तरह से कि एक्चुअली क्या गुनाह था, लेकिन मतलब कुछ चैनल्स पे कहा जाता है कि वो करप्ट इतने थे कि उनको निकालना पड़ा, उनको निकाल दिया गया। और फिर अल्लाह भला करे आपका इमरान खान ने नोटिफिकेशन जो है बात कही है, मुझे नोटिफिकेशन पे दस्तखत नहीं हुआ। हजरत एक सेकंड ब्रेक ले। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले ये जब आप कहते हैं ना पता नहीं है, सुप्रीम के फैसले पर मैंने कुछ कहता, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस वक्त मुझे भी समझ नहीं आया कि बेटे से तनख्वाह वाली जो बात थी, बिकॉज केस बस वही बात की, केस सुने जो आपने बात की वही बात की। नहीं, मैं इससे आगे जाने लगा। केस एवनफील्ड का था, एक इंटरनेशनल लीक के जरिए कुछ लोगों की फॉरेन प्रॉपर्टीज विच वर हिडन प्रॉपर्टीज निकाली गई, जिसकी कोई डेक्लेरेशन, जिसको ये पिछले 20 साल डिनाई करते आए हैं पब्लिक फोरम पे, आपके पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल फैमिली डिनाई करते हैं। उनको इस पे निकाला सुने यार, मेरी बात तो सुन ले, मुझे पता रखो इसको, बट फैक्ट्स की बात कर रहा हूं ना। 20-22 साल से वो डिनाई कर रहे थे। 99 के इंटरव्यू में उसने कहा मैं यहाँ रेंट पे रहता हूं, मैं हमारी पाकिस्तान से बाहर, तो क्या पाकिस्तान में भी जायदादें नहीं है? सलमान शहबाज, ये कौन से मेफेयर अपार्टमेंट लाएं, दिखाएं, साबित करें। 2013-14 हामिद मीर साहब का इंटरव्यू, आप 22 साल डिनाई करते रहे। इंटरनेशनल लीग के जरिए पूरी दुनिया के लोग जिन्होंने प्रॉपर्टीज छुपाई हैं वो आए, आपसे कहा जाए मनी ट्रेल बता दें सर कहां से आई है, और आपका मनी ट्रेल ना, और आप फिर कहें कि जनाब मेरे असासे आमदन से ज्यादा, तो तुम्हें इससे क्या? यू मे बी एबल टू डाइजेस्ट दैट, आई कांट। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।